मौखिक संचार का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो बताओ क्या होगा अमौखिक का? है उसको बोलते हैं अस्पष्टता। देखो अस्पष्टता, अस्पष्टता। हाँ अगला लिखो, उसी में लिख लो, उसका आगे ढेर लगा के नेत्र संपर्क। जो आंखों आंखों में बात होती है उसे क्या बोलते हैं? अमौखिक। ठीक है, अमौखिक। अगला लिखो, बॉडी लैंग्वेज से क्या से पता? बॉडी लैंग्वेज मतलब क्या होती है? जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या है? बॉडी लैंग्वेज है। तो अपन जब घर में जाते हैं तो अपनी लैंग्वेज बदल जाती है, ठीक है ना? तो ये जो लैंग्वेज है ये माहौल करती है किस पे? डिपेंड करती है माहौल पे, कि तुम किस माहौल में बैठे हो। पर बता दूं मैं, जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है, तुम कोई से माहौल में बैठ जाओ वो मुंह से निकल ही जाती है, ठीक है ना? लाख कोशिश कर लो, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वहां पे निकल ही जाएगी। मतलब यदि मैं बात करूं कि जैसे कोई इंदौर का लड़का है और एक सुजालपुर का लड़का है, तुम दोनों को लाके खड़ा कर दो और 10 मिनट बस उनसे कुछ बुलवा लो, ऑटोमेटिक स्विच पड़ जाएगी, कौन सुजालपुर का कौन इंदौर का। बॉडी लैंग्वेज इतना फर्क पड़ती है, ठीक है ना? तो जब क्या होता है कि जब तुम अदर स्टेट में जाते हो, ठीक है ना, एमपी छोड़ के दूसरे स्टेट में, तो आप क्या करोगे? वहां जब जाओगे तो सामने वाले की जो बॉडी लैंग्वेज उनको पकड़ के आप समझ जाओगे ये यहाँ का नहीं है, ये बाहर का कहीं भी, ठीक है ना? तो बॉडी लैंग्वेज डिपेंड करती है। हेलो, कोई आ रहा है यहाँ पे? अच्छा, तो आ रही है नहीं? हाँ, तो फिर अपने हो गया कितना था? नाइट स्टील वाला की, स्टील वाला की कितना था बनेंगे? चलो लिखो अगला, बॉडी लैंग्वेज का। हाँ लिखो, बॉडी लैंग्वेज से क्या आशय है तो उसका आंसर लिखो। बॉडी लैंग्वेज का, बॉडी लैंग्वेज से आशय, बॉडी लैंग्वेज से आशय शारीरिक हाव भाव, शारीरिक हाव भाव, हाव भाव तथा शारीरिक संकेतकों के माध्यम, शारीरिक संकेतकों
शारीरिक संकेतकों के माध्यम द्वारा भावनाओं संदेश गतिविधि, लिखो, संदेश गतिविधि तथा स्थिति को व्यक्त करने से है। संदेश तथा गतिविधि को व्यक्त करने से है। ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं अपन? बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है मनुष्य का हाव भाव, अपन उसको देख के पहचान जाएंगे कि ये कितना इसमें जान है, कितनी इसकी उम्मीद है। तो कैसे कि यदि अपन किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो जो पहले जो मिलेगा ना, जो बोलेगा, उससे पता चल जाएगा उसका लेवल की कहाँ है। मतलब पकड़ने वाला पहली बार में समझ जाएगा कि इसका लेवल कहाँ तक है। ठीक है ना, उसे बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। अगला लिखो, संदेश क्या होता है? लिखो, संचार या संदेश क्या होता है? तो लिखो, संदेश क्या होता है? संदेश क्या होता है? तो लिखो, संदेश किसी मुख्य विषय का संचार होता है। लिखना, संदेश किसी मुख्य विषय का संचार होता है। संदेश किसी मुख्य विषय का क्या होता है? संचार होता है। ठीक है ना। जिसमें कोई भी सूचना लिखित या अलिखित माध्यम में संप्रेषित की जाती है। अगला लिखो, संचार शब्द। लिखो, संचार ऑब्जेक्टिव। अगला, संचार शब्द लैटिन भाषा के, लिखो, संचार शब्द लैटिन भाषा के कमिन्स की स्पेलिंग होती है COMMUNIS, कमिन्स। लिखो, COMMUNIS, कमिंग्स। हाँ, संचार शब्द लैटिन भाषा के कमिन्स से मिलकर बना होता है। ठीक है। अगला लिखो, संचार के कितने प्रकार होते हैं? तो लिखना, संचार 3 प्रकार के होते हैं। संचार के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से ये 3 प्रकार बताओ? हाँ, संचार के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। लिखित, मौखिक और एक अमौखिक, 3 प्रकार है। ठीक है ना। लिखो अगला, आंखों से इशारा करना। क्यों तौसीफ खान, ये मोबाइल तो घर ही चला लेगा, क्यों खोटी होगा यहाँ के? लिखो अगला, आंखों से इशारा करना किस प्रकार का संचार है? आंखों से इशारा करना किस प्रकार का संचार है? तो पहले ऑप्शन दूं मैं, तो आप बताओगे। तो ऑप्शन पहला तो है मौखिक, दूसरा वाचिक, तीसरा है अशाब्दिक, चौथा है शाब्दिक। अशाब्दिक लिख लो, अशाब्दिक। क्योंकि जब अपन आंखों से इशारा कर देते तो शब्द का काम ही खत्म हो जाता है। अगला लिखो, प्रॉक्सीमिक्स। लिखो, प्रॉक्सीमिक्स का मतलब क्या है? प्रॉक्सीमिक्स का मतलब क्या है? हाँ, तो प्रॉक्सीमिक्स का मतलब होता है, लिखो क्या होता है? तो इसका मतलब होता है संचार के दौरान रखी जाने वाली व्यक्तिगत शारीरिक दूरी। आप मेरे से इतनी दूर बैठे हो तो किस माध्यम में आ रहे हो?
संचार में तो आ रहे हो, लेकिन कौन सी विधि में आ रहे हो? प्रॉक्सिमिक्सिक में। आप मेरे से कहाँ बैठे हो? दूर। शारीरिक रूप से कहाँ हो? दूर हो। बात भले पास से हो रही है, लेकिन शारीरिक रूप से कहाँ हो? तो जो शारीरिक रूप से दूर हो और जो अपन से बात करता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिक्स। अगला लिखो, अगला लिखना, पृष्ठ पूर्ति क्या होती है? मतलब कागज की जो पूर्ति करते हैं वो कैसे होती है? तो लिखो, पृष्ठ पूर्ति कैसे होती है? पूर्ति कैसे होती है? तो लिखना, पृष्ठ पूर्ति क्या है? तो वो है प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया। लिखो उसका आंसर, प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया। हाँ, प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को बोलते हैं पृष्ठ पूर्ति। पृष्ठ पूर्ति मतलब है आप अपना OITI में एडमिशन लिया, आपने फॉर्म जमा कर दिया, आपका एडमिशन हो गया, तो पृष्ठ की पूर्ति से ही आपका क्या हो गया? एडमिशन हो गया। तो उसे बोलते हैं पृष्ठ पूर्ति, मतलब कागजों की पूर्ति से। अगला लिखो, संचार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय क्या क्या हैं? संचार में आने वाली बाधाओं को, संचार में आने वाली बाधाओं को, संचार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय क्या क्या हैं? संचार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय क्या क्या हैं? ठीक है, तो संचार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय क्या क्या है? तो सबसे पहले लिखो उसमें विषय का ज्ञान। जिस भी टॉपिक पे बात कर रहे हो उसका अपने क्या होना चाहिए? ज्ञान। तो लिखो विषय का ज्ञान, मेन चीज। तो दूसरा लिखो माध्यम की स्पष्टता। जिस माध्यम में आप बैठो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, तो माध्यम की स्पष्टता। लिखो ये दोनों खत्म कर लो, ये दोनों। ठीक है, अगला लिखो संचार के दौरान जनता से, संचार के दौरान जनता से साक्षात्कार के समय, संचार के दौरान जनता से साक्षात्कार के समय इनमें से क्या, इनमें से, हाँ, संचार के दौरान जनता से साक्षात्कार के समय इनमें से क्या स्वाभाविक क्रिया है? के दौरान इनमें से क्या स्वाभाविक क्रिया है? स्वाभाविक क्रिया है। तो पहला तो घबराहट, ठीक है ना, दूसरा है असहज व्यवहार, तीसरा है ये भी दोनों। तो क्या होती है? दोनों ही है, असहज और एक घबराहट। अपन जब जनता के बीच में जाते हैं तो क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। किसके कारण? असहज व्यवहार के कारण। ठीक है ना, घबरा जाते हैं। तो असहज व्यवहार और दूसरा घबराहट, देख लो ये दोनों, बस ये दोनों थे। हाँ, खत्म। कितने हुए? 17। ये भी 16 हुए। 17 हुए। क्यों? क्या काम है? क्या करनी है? तो तू 12th पास नहीं है क्या अभी? हैं? तो तू तो बोला मैं 12th पास है। पास है मगर पेपर नहीं दिए हैं। ये कैसा पास है? अब तुझे बता दूं मैं, तुझे फायदा है। अब मालूम ITI का वापस क्रेज बढ़ेगा। अब लड़के अगली बार देखना बहुत सारा ITI करेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम कर दिया है कि ITI मतलब होती 10वीं से, 10वीं के साथ क्या कर दी इनने? फ्री 12वीं। तो ITI भी हो रही 2 साल में, प्लस 12वीं भी हो रही है। और फिर आपको 2-3 चीज साथ में हो जाएगी कि एक तो 12वीं पास हो जाएगी, उससे तुम वैकेंसी 12वीं पास के फॉर्म भरो, ITI से ITI के फॉर्म भरो। तो एक तीर 2 निशान है। ठीक है ना, तो आपको 2 मौका मिल रहा है कि 12वीं लेवल की परीक्षा में फॉर्म भर सकते हो, प्लस टेक्निकल लेवल की ITI लेवल की भी एग्जाम में फॉर्म भरो। और कहने का मेन चीज तो ये है कि 12वीं में जब आप एडमिशन लोगे, 12वीं की जब मार्कशीट मिलेगी, तो उसमें तुम्हारे 3 सब्जेक्ट तो इसी के रहेंगे, टेक्निकल के। ठीक है ना, तो आप आर्मी में यदि फॉर्म डालोगे 12th से, तो उस 12वीं से ज्यादा इस 12वीं की वैल्यू रहेगी, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट क्या है? टेक्निकल है। वर्कशॉप रहेगा। ठीक है ना, इसके बाद चलो तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी रहेगी। बस 2 सब्जेक्ट बढ़ते हैं, वो है हिंदी और इंग्लिश। वो सब्जेक्ट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। 12वीं की किताबें नहीं पढ़ी? क्या? 1 मिनट क्या? क्या? 12वीं से ले सकते हो, प्राइवेट बीकॉम कर सकते हो आप। तो आपको मेन चीज तो ये है कि 12th पढ़ोगे तो यदि 12th पास होना है तो तुम्हें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो थ्योरी इधर भी काम आएगी और थ्योरी
उधर भी काम आएगी। तो तुम्हें इलेक्ट्रिशियन थोड़ी तो अच्छे से होनी चाहिए।